उस सिंहासन के चारों पाए नजर आने लगे। राजा सहित वहां मौजूद सभी हैरान थे। खुदाई पूरी हुई तो जमीन के अंदर दबा हुआ एक विशालकाय सिंहासन बाहर निकला। राजा के हुक्म पर मजदूरों ने बड़े ध्यान से सिंहासन को बाहर निकाला। बाहर आने पर जब राजा भोज ने उसे देखा तो वो मंत्र मुग्ध सा हो गया। ऐसा कुछ उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो विशालकाय सिंहासन जो धूल मिट्टी में सने होने के बावजूद भी अपनी अलग ही छठा बिखेर रहा था। अचंभित से राजा भोज ने मजदूरों को कहकर उस दिव्य सिंहासन को अपने राजमहल में रखवा दिया। राजमहल में स्थापित करने के पश्चात जब अच्छे से सिंहासन की धूल मिट्टी पोंछकर उसे धोया गया तो वो बिल्कुल चमक उठा। उस चमकते हुए सिंहासन को जब राजा भोज ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस किसी ने भी उसे देखा वो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी चमक ऐसी थी कि उसे एक नजर देखे तो आंखें चौंधिया जाएं। वो विशालकाय सिंहासन किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कारीगर ने नहीं बल्कि खुद उस ईश्वर ने तराश कर अपने लिए ही बनाया हो। उसके चारों तरफ 8-8 पुतलियां थीं। हर एक पुतली अपनी अलग ही छठा बिखेर रही थी, पर कुछ कुछ जगहों से उसके दिव्य रत्न हट गए थे। राजा भोज ने तुरंत अपने शिल्पकारों को हुक्म दिया कि जितना भी धन चाहे ले लो, जितने भी रत्न चाहिए ले लो, पर जल्दी से जल्दी इस सिंहासन को तैयार करो। लगभग 6 महीने में देश के कोने कोने से हूबहू सिंहासन में लगे हुए रत्नों जैसे ही रत्न खोजकर शिल्पकारों ने उस सिंहासन को पूरी तरह तैयार कर दिया। धरती के अंदर से निकला वो जादुई सिंहासन जब पूरी तरह तैयार हो गया तब राजा भोज उसे देखने के लिए आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ देख रहा है। उस दिव्य सिंहासन को देख भोज को लगा जैसे उस ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से सिंहासन को तराश कर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया है। ये शायद उसके इतने अच्छे कर्म थे कि वो ईश्वर उस पर मेहरबान हुआ है और उसे ये दिव्य सिंहासन भेंट किया है। अपने मन में ऐसा विचार कर राजा भोज ने पंडितों को आदेश दिया कि एक शुभ मुहूर्त और उत्तम तिथि निश्चित करें ताकि वह स्वयं उस दिव्य सिंहासन पर बैठ सके। यह सुनकर पंडितों ने विचार विमर्श करके कार्तिक महीने में एक अत्यंत शुभ दिन और लग्न तय किया। वह तिथि हर प्रकार से उत्तम थी। पंडितों ने कहा, हे राजन, उस दिन आप सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। समय अपनी गति के साथ बीता और आखिर वो शुभ दिन भी आ ही गया जब भोज को उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होना था। राजा भोज ने इस शुभ दिन को बहुत बड़ा बनाने की सोची। वो इस दिन किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने राज्य के सभी छोटे बड़े राजा, विद्वान पंडित, जादू टोने के जानकार, दूर दराज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी को निमंत्रण भेजा। स्वयं राजा ने स्नान किया और उत्तम वस्त्र धारण किए। वेदपाठी पंडित वेदों का उच्चारण करने लगे, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, भाट राजा की वीरता और यश का बखान करने लगे और